जय राम जी की। मेरे साथियों, आज मैं जिस देवता के विषय में बोलने जा रहा हूँ, वे केवल आकाश में चमकने वाला पिंड नहीं है। वे तेज, तप, त्याग और सत्य के प्रतीक हैं। वे हैं भगवान सूर्य नारायण। सूर्य प्रत्यक्ष देव है, इसमें कोई संशय नहीं। आज हम उनके कुछ उपाय भी आपको बताने वाले हैं, जो आपके जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर भाव से करेंगे तो उसके नियम बताएंगे। हम जिन देवताओं को पूजा करते हैं, उनमें सूर्य एकमात्र ऐसे देव हैं जिन्हें हम प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि जो सूर्य को जानता है वह जीवन को जानता है। सूर्य और तपस्या। भगवान सूर्य निरंतर जलते रहते हैं, स्वयं तपते हैं और दूसरों को जीवन देते हैं। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। ये साध्वी तपस्या है। स्वयं कष्ट सहकर दूसरों का कल्याण करना, निस्वार्थ भाव से। सूर्य और राष्ट्र को हमारा भारतवर्ष सूर्य पूजक रहा है। राम वंश का सूर्य वंश कहा गया है, क्योंकि सूर्य अनुशासन, मर्यादा और नेतृत्व का प्रतीक है। जब भगवान राम युद्ध के मैदान में खड़े थे, सामने रावण थे, उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो ऋषि अगस्त मुनि रास्ता थे, उन्होंने कहा, हे सूर्य राम, तुम सूर्य देव की पूजा करो, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करो, तुम निश्चय ही रावण को युद्ध में हरा पाओगे। उसी क्षण भगवान राम ने आदित्य हृदय स्रोत का पाठ किया और पाठ कर उन्होंने रावण पर विजय पाई। आज जब राष्ट्र को चरित्रवान, कर्मठ, तेजस्वी नागरिकों की आवश्यकता है, तब सूर्यदेव का आदर्श हमारे लिए मार्गदर्शक बन जाता है। सूर्य और स्वास्थ्य। आज की पीढ़ी बीमारियों से घिरी हुई है, क्योंकि हम सूर्य से दूर हो गए हैं। सूर्य, सुबह का सूर्य औषधि है, ऊर्जा है और जीवन है। कुछ क्षण सूर्य की किरणों में बिताना हजारों देवताओं से श्रेष्ठ है। आत्माधिक संदेश सूर्य हमें सिखाते हैं, अंधकार से मत डरो, प्रकाश में। आलोचना से मत घबराओ, क्योंकि सूर्य पर भी धब्बे निकलते हैं, फिर भी वे चमकती हैं। आइए हम सब यह प्रण लें, क्योंकि सूर्य की तरह आलस नहीं, परिश्रम अपनाएंगे, निराशा नहीं, आशा फैलाएंगे।
और अपने जीवन को राष्ट्र, समाज, मानवता के लिए उपयोगी बनाएंगे। भगवान सूर्यदेव की जय हो। भारत माता की जय हो। मेरे साथियों, सूर्यदेव कोई नवग्रहों के मालिक हैं। सारे ग्रह उनके चक्कर लगाते हैं। वो नवग्रह के राजा हैं। शनिदेव के पिता हैं। भगवान हनुमान जी के गुरु हैं। संसार में मात्र सूर्यदेव ही ऐसे हैं जो तो हमको प्रातः ही दर्शन देते हैं, और कोई देवता ऐसे नहीं है जो हमें दर्शन देते हैं। आप जिनकी कुंडली में सूर्य अगर नीच के हैं, कोई भी, आप सिर्फ सूर्य भगवान की पूजा करें, सारे ग्रह सही हो जाएंगे। छोटे सूर्यदेव राजा हैं, सभी ग्रह उनके अधीन हैं। और अगर सूर्यदेव आपके ऊंचे हैं, आप सूर्य भगवान को रोज जल देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आप फिर तो आपकी बल्ले बल्ले। हम भूल चुके हैं सूर्य नारायण भगवान, हम भटक रहे हैं इधर उधर, गलत रास्तों में चले गए और हमको कुछ नहीं मिला। ये हमारी नादानी रही। अभी मैं सभी से कहना चाहता हूं, इधर उधर भटकना छोड़िए, पैसा खर्च मत करिए, समय को बर्बाद मत करिए। अगर मेरी बात अच्छी लगे, मान रहे हो, आगे अगर बढ़ना है जिंदगी में, संकल्प लेकर के भगवान सूर्य की उपासना करिए। मात्र सूर्य देव ही ऐसे हैं जो आपको कुछ दिनों में आगे बढ़ा सकते हैं। सूर्य की तरह चमकते दिखना चाहते हैं तो भगवान सूर्य को एक लोटा तांबे का लेकर के शुक्ल पक्ष के रविवार को डे स्टार्ट करिए। संकल्प लेकर के करिए, बिना संकल्प के नहीं। उसमें थोड़ा सा पुष्प डालिए, लाल चंदन, चावल और गुड़, और सूर्य नारायण भगवान के उदय होने पर भगवान सूर्य को जल दीजिए। ओम गिरणी सूर्याय नमः, ये कहते हुए 7 परिक्रमा लगाइए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए। यह रविवार से स्टार्ट करना है। सूर्य अगर शुक्ल पक्ष का रविवार है तो आपकी बल्ले बल्ले। वैसे तो आप किसी भी रविवार से शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष का है तो और ज्यादा अच्छा है। आप कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप भाव से, मन से आदित्य स्रोत का पाठ करें और सूर्य नारायण भगवान की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी, ये बिल्कुल सत्य है। धन्यवाद।